बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौक़े हक़ के दौरान पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के जहाज़ गिराकर उसे कारी ज़रब लगाई है। इस बारे में तफसील भी जानेंगे। वज़ीर आज़म से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात के बारे में अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी अयाज़। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म का इस दौरान वतन के दिफा के हवाले से पाक फ़ज़ाइया का जो किरदार है उसके हवाले से उन्हें शानदार खराज तहसीन भी पेश किया। वज़ीर आज़म का इस मौके पर कहना था कि पाक फ़ज़ाइया के शाहीन वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए शीशे पिलाई दीवार है। उन्होंने ये भी कहा कि मार्के हक के दौरान पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के जहाज गिरा के इसे कारी ज़रब लगाई है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त पाक फ़ज़ाइया है ये पूरी दुनिया में एक प्रोफेशनल जो है वो एक सबसे प्रोफेशनल इदारा है, सबसे प्रोफेशनल एयरफोर्स है। हमें अपनी एयरफोर्स पर जो है वो फ़ख्र है। और मुलाकात में उन्होंने कहा कि पाक फ़ज़ाइया के पेशेवराना उमूर के हवाले से जो अहम उमूर थे उस पर भी तबादला ख्याल किया गया है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुलाकात की है। हालिया बारिशों ग्लेशियर पिघलने के वाक़यात के बाद पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया चनाब, रावी और सतलुज में आइंदा 48 घंटों में ऊंचे से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। DGPDMA के मुताबिक दरिया रावी में जस्सर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और दरिया सतलुज में गंडा से वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसिक है। हैद सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि यहाँ पानी की आमद 1,09,000 क्यूसिक और अखराज 1,02,000 क्यूसिक है। दरियाई रावी में शहादरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी का बहाव 40,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाई चनाब, रावी, सतलुज और इनसे मुल्का नदी नालों में तुग़यानी है। हैदमराला के मकाम दरियाई चनाब में पानी की सतह बुलंद होकर 2 लाख क्यूसिक हो गई। जिला इंतजामिया की जानिब से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमर इजाज से। उमर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस मौजूद हूँ मराला बिराज पर। यहाँ पर भारत की जानिब से 2 लाख क्यूसिक का रेला छोड़ दिया गया है। इस वक्त दरियाए चनाब में पानी की सतह 2 लाख क्यूसिक हो चुकी है। इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, उस्मान यूसुफ। मेरे अक्का में आप देख सकते हैं कि पानी की सतह बतदरीजी जो है वो उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। इस दरिया से मैं आपको बताता चलूँ, 3 दरिया जो है यहाँ पर दरिया मुनावर, दरिया जम्मू तवी और दरिया चनाब, तीनों में मुसलसल जो है पानी का इजाफा हो रहा है। इस वक्त तूफ़ानी बारिश भी हो रही है। इन दरियाओं से मुल्क का जितने भी इलाके हैं उनको खाली करा लिया गया है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम इलाकों में जो इलाका मकीन है उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम जो इंतजामात है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। महकमा नहार के जो यहाँ पर अमला है वो मौजूद है। इन इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। रेस्क्यू 1122 और दीगर अदारे भी जो हैं वो अलर्ट हैं। अभी जो हमारी जो बात हुई है महकमा नहार के जो अफसरान हैं, जो सब इंजीनियर मोहम्मद बिलाल हैं, उन्होंने हमें बताया कि फ़िलहाल पानी जो है ओवरफ्लो नहीं हुआ। जो इलाके हैं अभी तक वो महफूज हैं। अगर पानी की सतह मज़ीद बुलंद होती है तो पानी जो है वो रहायशी इलाकों में जो है वो दाखिल हो सकता है। गुज़श्ता रोज़ हमने जो रिपोर्ट किया था 1,33,000 क्यूसिक का यहाँ पर पानी की सतह थी। आज जो है अचानक पानी की सतह जो है बुलंद हुई है और बतदरीज जो है ये पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। जी, आपको बताएं कि शकरगढ़ में कोटनैना के मकाम पर दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कोटनैना के मकाम पर रावी से 1 लाख क्यूसिक और जस्सर के मकाम पर 1,12,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। नाराबई में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मजीद बताएंगे मंजूर अहमद। जी, शकरगढ़ और गिरदनवा में गुज़िश्ता 48 घंटों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं दरियाए रावी के बंद पर मौजूद हूँ, जहाँ पर भारत की जानब से नैनाकोट के मुकाम पर 1 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो दाखिल हो रहा है, जबकि यही रेला जसर के मकाम पर 1,12,000 क्यूसेक का हो चुका है। इस सैलाबी रेले की वजह से नैनाकोट के नवाही गाँव, जरमिया, बसाऊ कोट, कोठे, खोसे और दीगर जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर फसलात और देहात के अंदर पानी दाखिल हो चुका है, जबकि दूसरी जानब दरिया रावी के नाला बैंग में भी ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरा है।
जिसके बायस वलीपुर बूढ़ा, बजना कोट, कुतरुवाल, सुंदरपुर से लेकर करतारपुर तक जो निशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी दाखिल हो चुका है। हालिया बारिशों से जहाँ दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी की सूरत हाल है, वहीं पर अंदरूनी शहर अंतवाली रोड, आबकारी रोड, दरमान रोड और रेलवे रोड पर भी तालाब और जोहड़ का सा समा है। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजाब में सैलाब से मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। चेयरमैन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हिदायत जारी करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर हिफाजती इक़दाम और निगरानी तेज़ की जाए। वज़ीर आज़म के चेयरमैन NDMA को PDM से मुकम्मल राबते में रहने की भी हिदायत। ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं लेना, PTI में इस मामले पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया है जो कि बड़ा होता जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी की हिदायत अगर इंतखाबात में हिस्सा न लेने की है तो बानी की बात ही हतमी है। कुछ बातों पर इबाहम है लेकिन बानी की हिदायत पर 100% अमल होगा। बानी की हिदायत अगर इंतखाबात में हिस्सा ना लेने की हैं तो बानी की बात ही हतमी होगी। कुछ बातों पर इबहाम है लेकिन बानी की हिदायत पर 100% अमल होगा। सलमान अकरम राजा के इस्तीफे पर बानी PTI फैसला करेंगे। सलमान अकरम राजा समेत किसी लीडर को पार्टी मामलात पर ट्वीट नहीं करनी चाहिए। सियासी कमेटी ने इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला अगर किया है तो वो उस मीटिंग में नहीं थे। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। पॉलिटिकल कमेटी में ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक फैसले पर तनाज़े होने की तस्दीक। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि उनकी सलमान अकरम राजा से कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। अलीमा खान बोली कि वो सलमान अकरम राजा की बहुत इज्जत करती हैं। PTI की पॉलिटिकल कमेटी में ज़िमनी इलेक्शन लड़ने पर कोई इशू हुआ है, जो कुछ पॉलिटिकल कमेटी में हुआ उसके बारे में पॉलिटिकल कमेटी खुद बताएगी। अलीमा खान के साथ ही मौजूद दूसरी बहन उज़मा खान ने कहा कि उन्होंने तो सिर्फ अपने भाई का पैगाम पहुंचाया था कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना। बानी PTI का पैगाम बहुत वाज़ेह था कि ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करना है। बानी ने कहा कि अगर ज़िमनी इलेक्शन लड़ा तो नाजायज़ नाअहलियों को भी जवाब मिल जाएगा। बानी PTI ने कहा था कि जी ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का कोई एक फ़ायदा हो तो बताएं। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफ़ा दे दिया, उसकी वजूहत सुना है, ये सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि आपकी उनके साथ कोई तलख कलामी हुई है, इसमें कितनी सदाकत? तलख कलामी नहीं, मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा वो फैमिली की तरह है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा उनके अपना होगा वो जो पॉलिटिकल कमेटी का ये मेरे ख्याल में हो रहा है इलेक्शन हो रही है, बाई इलेक्शन, उसके ऊपर ज़्यादा इशू है। आपने खान साहब का पैगाम दिया था कि ज़िमनी इंतखाबात में हम इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं, तो अब पार्टी ने ये फैसला किया है, उसने इस पे कोई तनाज़ा हुआ है? तो पार्टी बताएगी क्या तनाज़ा हुआ है। तब खान साहब ने बड़ी क्लियर जो हमारी मतलब मैं आखिर जो हमारी फैमिली की मुलाकात में नहीं थी, उन्होंने बहुत फर्मली और बार बार एक ही बात कही थी कि इलेक्शन नहीं लड़ना, बॉयकॉट इसलिए करना है क्योंकि इससे फ़ायदा कुछ मतलब इससे पार्टी को नुकसान होगा, हकीकी आज़ादी को नुकसान होगा, और जो नाजायज़ उन्होंने वो जो डिस्क्वालिफिकेशंस कर रहे हैं, कहते उसको लेजिटिमाइज़ कर देंगे, उसको जायज़ कर देंगे। कहते इस इलेक्शन लड़ने में मुझे किसी ने आके उनको कहा ये कि इलेक्शन कोई कह रहा है कर लें, कहते मुझे एक फ़ायदा बताओ कि इससे PTI को क्या फ़ायदा होगा। वापस आते हैं, कराची की बारिश की बात करते हैं। सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाला सबसे बड़ा मंसूबा शाहकार शाहराह भुट्टो हालिया बारिशों के बाद टूट फूट का शिकार है। कायदाबाद इंटरचेंज पर सड़क का हिस्सा टूट गया है जो अपने साथ नए बनाए जाने वाले नाके भी ले गया और उसका काम अब तक शुरू नहीं हो सका। मज़ीद बताएंगे जमार जोखियो। जी जमार बताइए।
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह भुट्टो पर और मेरे कब में आप ये जो कायदाबाद इंटरचेंज देख रहे हैं, इसका इफ्तिताह चंद माह कबल जून में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया था। और हालिया बारिशों के बाद होने वाली तबाहकारियों की अगर हम बात करें तो मौजूदा सूरत हाल मेरे कैमरामैन ज़ीशान इकबाल आपको दिखाएंगे। यहाँ पर सड़क की सूरत हाल ये है कि सड़क यहाँ से टूट गई है, मट्टी जो उसके नीचे थी वो बह गई है। और मलिर एक्सप्रेसवे की इंतज़ामिया से जब हमने बात की, मौक़िफ़ ये सामने आया कि ये ओरिजिनल डिज़ाइन में ग्रिल थी, आर्जी तौर पर क्योंकि इफ्तिताह करना था तो यहाँ पर दीवार लगाई गई थी जिसको नुकसान हुआ, और उसके बाद यहाँ पर जो है ये ग्रिल लगाई गई और इसको मजबूत किया गया। और उसके अलावा यहाँ पर स्टोन पिचिंग भी की गई और नाले भी बनाए गए। अगर हम शाह फैसल इंटरचेंज की बात करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है कि स्टोन पिचिंग नहीं हुई हुई, ये काम वहाँ पर भी मुकम्मल नहीं लग रहे। इंतज़ामिया का ये कहना है कि सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल तो दिया गया था मगर ये काम अभी भी बाकी है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मलिर एक्सप्रेसवे का ये कहना है कि डिज़ाइन का इंतज़ार कर रहे थे जिसकी वजह से यहाँ पर आर्जी तौर पर यह बनाया गया था, और बारिशों के बाद जो है वो डिज़ाइन फाइनलाइज हो जाएगा जिसके बाद इसको काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शाहराह भुट्टो के स्ट्रक्चर में कोई ख़राबी नहीं, जिस हिस्से की वीडियो वायरल हुई है वो अभी तक नामुकम्मल है। अपने एक वीडियो बयान में मेयर कराची बोले कि शाहराह भुट्टो अभी नामुकम्मल है, उसकी तामीर का काम 31 दिसंबर को मुकम्मल होगा। जो कंपनी शाहराह भुट्टो तामीर कर रही है आइंदा 25 साल तक मुरम्मत उसी कंपनी के ज़िम्मे है। पिछले चंद रोज से एक प्रोपेगेंडा शाहराह भुट्टो के हवाले से किया जा रहा है कि उसके अंदर कोई मेजर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो टूट फूट का शिकार है। मैंने बारिश के दिनों में भी पर्सनली उसका विजिट किया और आज सुबह फिर मैं उसका विजिट करके आया। उसके जो इंजीनियर हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जो टीम है उसके साथ भी मैं राब्ते में हूँ। मैं एक बार फिर शहरियों को मुतला करना चाहूँगा कि इस तरह का कोई इशू शाहराह भुट्टो के स्ट्रक्चर के साथ नहीं है। शाहराह भुट्टो का काम आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। 31 दिसंबर 2025 तक काठौर तक के मकाम तक का जो काम है वो मुकम्मल किया जाएगा। जिस जगह की वीडियो सोशल मीडिया पर चलाई गई वो जगह अभी तक कंप्लीट नहीं है, वहाँ पर स्टोन पिचिंग की गई है और वहाँ पर जो वे ब्रिज स्टेशन है गालिबन वो भी वहाँ पर तामीर होना है। वो जो बार बार प्रोपेगेंडा करप्शन का और इस तरह का किया जा रहा है वो भी नहीं है, क्योंकि अगले 25 साल तक जिस कॉन्ट्रैक्टर ने, जिस कंपनी ने ये शाहराह भुट्टो को बनाया, इसको मेंटेन करना और टोल के जरिए इसकी बेहतरी करना भी उसी की जिम्मेदारी है। तो ये जो बार बार बातें की जाती हैं इन बातों के ऊपर ज्यादा तवज्जो ना दें।